बाबा साहब ने 6,743 जातियों के लिए काम किया। एक तो वो जाति थी जो सवर्णों के घर में काम करती थी, लेकिन 3 जातियों को जो एक जगह लाएगा वो मुझसे भी बड़ा क्रांतिकारी होगा। काम हमारे मान्यवर साहब ने किया, अंग्रेज के मुकाबले 85 को खड़ा किया। ये साजिश थी। बाबा साहब को बांटा गया और बाबा साहब चाहते थे कि जातिवाद खत्म हो। जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा उस दिन ब्राह्मणवाद यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जहाँ से आया था वहीं भग जाएगा। वो दशक ऐसा था कि बाबा साहब को निरंतर भुलाने की कोशिशें की जा रही थी। बाबा साहब को आरक्षण में, नौकरियों में, कांग्रेस में ब्राह्मणवाद ने डुबो के रख दिया और जाति का प्रारूप खड़ा किया। और आजादी के बाद ये ब्राह्मणवाद की एक सोची समझी राजनीति थी। बाबा साहब ने एक जाति के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने 6,743 जातियों के लिए काम किया। बाबा साहब जानते थे कि ये 6,743 जातियां जो हैं, बाबा साहब ने इनको 3 जगह रखा। एक तो वो जाति थी जो सवर्णों के घर में काम करती थी, एक वो जाति थी जो घर के बाहर काम करती थी, और कुछ जातियां वो थी जिन्हें अनटचेबल बोला जाता था, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता था और गांव से बाहर रखा जाता था। बाबा साहब ने इनको 3 जगह बांटा। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही, मैं तो इन 6,743 जातियों को 3 जगह रख रहा हूं, लेकिन 3 जातियों को जो एक जगह लाएगा वो मुझसे भी बड़ा क्रांतिकारी होगा। और वो काम हमारे मान्यवर साहब ने किया, मान्यवर काशीराम साहब ने किया। 15 के मुकाबले 85 को खड़ा किया। लेकिन अफसोस ये है, जिसने 85 को एक साथ खड़ा किया, उनने 85 को छोड़ करके एक जाति पे मूवमेंट को खड़ा किया। वो कितना बड़ा गद्दार होगा, इसे हमें समझना होगा। ये श्रृंखला ऐसे ही नहीं चल रही है। ब्राह्मणवाद बहुत चालाक नस्ल है और ब्राह्मणवाद ने बहुत चालाकी से बाबा साहब को एक जाति में खड़ा किया। जानते हैं आप, जब बाबा साहब लड़ रहे थे, बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, उस समय 5 जातियां बाबा साहब के साथ आई थी। महाराष्ट्र का महार, बंगाल का चांडाल, हिमाचल का डोम, पंजाब का चूड़ा और उत्तरी भारत का चमार, जिसे जाटावाद बोला जाता है। ये जातियां बाबा साहब के साथ आईं। ब्राह्मणवाद की नजर थी कि इन जातियों को कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे बाबा साहब के आंदोलन को रोका जाए। और उन्होंने आरक्षण का दुरुपयोग किया। समूचे समाज का विकास करने की बजाय एक जाति पर उत्तर भारत में आरक्षण के नाम से मूवमेंट को खड़ा किया। इसके बाद क्या होता है, बाकी के लोगों को उन्होंने हिंदू बनाया और उसी जाटा कौम ने जो तरक्की की, बाकी जो हिंदू बनाए थे 6,743 जातियों में, उनको उनकी उंगली एक जाति के खिलाफ खड़ी कर दी और एक जाति की उंगली वो अन्य जातियों के खिलाफ खड़ी कर दी। ये साजिश थी। बाबा साहब को बांटा गया, जातियों में बांटा गया, ये माहौल बनाया गया। ये कैसा माहौल था जिसे हम ब्राह्मणवादी माहौल कहते हैं। हमें इसे समझना होगा। आज जो एकता का काम चल रहा है वो मान्यवर काशीराम साहब की देन है कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को, जो रुका हुआ कारवां था, उसे शुरू किया है। लेकिन आज कोई पार्टी शुरू नहीं करेगी, ना पार्टी खत्म करेगी। 2 अप्रैल के आंदोलन को आप देख लो, जो 12 युवाओं ने कुर्बानी दी पूरे भारतवर्ष में,
वो बंद था भारत, ऐसा भारत बंद था जिसका एक इतिहास पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में लिख दिया गया है। ऐसा बंद अभूतपूर्व कभी नहीं हुआ होगा। वो इतिहास मानवर काशीराम साहब की देन थी। उसमें वाल्मीकि अलग नहीं था, उसमें जाटव अलग नहीं था, उसमें खटीक अलग नहीं था, उसमें कोरी अलग नहीं था, उसमें धोबी अलग नहीं था, सारे लोग एक साथ थे। आज हमें वही धारा बनाने का काम करना है। एक जाति में रहने का मतलब है कि हम ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं, और ब्राह्मणवाद की मजबूती का कारण भी यही है। वो चाहता है जातिवाद खड़ा रहे, और बाबा साहब चाहते थे कि जातिवाद खत्म हो। वो जानते थे कि जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा, जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा, उस दिन ब्राह्मणवाद यहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जहां से आया था वहीं भग जाएगा। इस बात को जानते थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो चीज पैदा होती है, जो कसक मानवर काशीराम साहब में थी, एक ऐसी किताब को पढ़ के काशीराम बन गए जो बाबा साहब ने लिखी थी, जाति भेद का अनुच्छेद, जाति भेद का समाप्ति। उस किताब को पढ़ करके मानवर साहब बन गए, जो कि मानवर साहब बाबा साहब को जानते तक नहीं थे। फिर वो उनके मिशन के सिपाही बन करके आगे आए। आप लोगों को ये समझना होगा, जाति कुछ भी नहीं है। ये जातियां नहीं हैं। बंगी, चमार, कोरिया, कुमार, पेली, तमोली, धीमर, ये जातियां नहीं हैं। जो इनका नाम लेते हैं वो जातिवाद और ब्राह्मणवाद दोनों को मजबूत करते हैं। जाति है कोल, मंगोल, भील, द्रविड़, आर्य, सुंग, ये जातियां हैं जो वर्ण से पहचानी जाती हैं। वाल्मीकियों के भील वर्ण में भी तमाम जातियां हैं, द्रविड़ों के भी रंग में तमाम जातियां हैं। इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने 5 मई में जो इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं ये जातियां क्या हैं। एक दौर था जब जाटव समाज लड़ रहा था बाबा साहब के लिए, और सबसे ज्यादा अत्याचार जाटव समाज पे होता था। उनकी झोपड़ियां जलाई, चाहे बेलची कांड हो, चाहे बेला डीला हो, चाहे राजगीर हो, चाहे मथुरा का ओल कांड हो, चाहे मेहराना कांड हो, इन जगह जाटव समाज ने इसको झेला है। बाबा साहब के नाम को जिस तरीके से जाटव समाज लेकर के चला है, उसने पीड़ा को भी झेला है। ऐसा नहीं है कि जाटव समाज ने खाली रबड़ी खाई हो, आरक्षण खाया हो, ऐसा नहीं है। जाटव समाज ने मार को भी झेला है। आज जो जातियां निकल के आ रही हैं, उन्हें निकालने का काम भी जाटव समाज के वीरों का है। जाटव समाज के वीर उन जातियों को निकाल रहे हैं। इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। आज हम एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने की बजाय जिस दिन ब्राह्मणवाद की तरफ उंगली कर देंगे, ब्राह्मणवाद आधा रह जाएगा और हमारी एकता बन जाएगी। लेकिन अफसोस ये है, अभी हम ब्राह्मणवाद की तरफ उंगली करना नहीं सीखे हैं, हम एक दूसरी जाति की तरफ उंगली करते हैं। जिस दिन हम इससे निजात पा जाएंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। बाबा साहब का मूवमेंट सामने आ जाएगा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।